भविष्यवाद एवं जंगलवाद। हम भविष्यवाद और जंगलवाद के कुछ इसके बारे में बता रहे हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को हल करवाते हैं। ठीक, तो भविष्यवाद जो है इटली की आधुनिक कला का आरंभ जो है भविष्यवाद से हुआ। इटली की आधुनिक कला का आरंभ इटली के आधुनिक कला का आरंभ इटली के आधुनिक कला का आरंभ जो है भविष्यवाद से हुआ। भविष्यवाद से हुआ। ठीक, इटली के आधुनिक कला का आरंभ जो है भविष्यवाद से हुआ। इसके प्रणेता जो है भविष्यवाद के भविष्यवाद जो प्रणेता हैं फिलिप्पो टोमासो मारिनेती हैं। फिलिप्पो टोमासो और मारिनेती। ठीक, प्रणेता जो है फिलिप्पो टोमासो मारिनेती थे। ठीक, और इसमें जो है दुनिया की शोभा बढ़ाई है, नए संदर्भ में दुनिया की शोभा बनाई। ठीक है, भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श थे संकट। भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श जो है क्या क्या है। ठीक, नंबर 1 संकट से प्यार। संकट से प्यार। नंबर 2 आक्रामकता। और नंबर 3 युद्ध की प्रशंसा। नंबर 3 युद्ध की प्रशंसा। नंबर 3 युद्ध की प्रशंसा। नंबर 4 देशभक्ति। नंबर 4 देशभक्ति। और जीवन के अन्यायों का औचित्य व गौरव। जीवन की अन्यायों का औचित्य। जीवन की अन्यायों का औचित्य व गौरव। ठीक, जीवन की अन्यायों को औचित्य व गौरव। भविष्यवाद एवं जंगलवाद। इटली के आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ। इसके प्रणेता भविष्यवाद के प्रणेता जो फिलिप्पो टोमासो मारिनेती भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श हैं। और भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श जो हैं संकट से प्यार, आक्रामकता, युद्ध की प्रशंसा, देशभक्ति, जीवन की अन्यायों को औचित्य व गौरव। भविष्यवादी सभा सम्मेलनों।
भविष्यवाद सभा सम्मेलनों भविष्यवाद सभा सम्मेलनों की एक और विशेषता थी कि एक और विशेषता थी कि भविष्यवादी सभा सम्मेलनों में अक्सर भविष्यवादी सभा सम्मेलनों में अक्सर जोर शोर होता है। जोर शोर होता है और मुक्त हस्त घूंसेबाजी व गाली गलौज में उसका अंत होता है। गाली गलौज में उसका अंत होता है। भविष्यवाद चित्रकला का प्रथम घोषणा पत्र। भविष्यवाद चित्रकला का प्रथम घोषणा पत्र वर्ष 1910 में ट्यूरिन में प्रकाशित किया गया। पत्र वर्ष 1910 ईस्वी में ट्यूरिन में प्रकाशित किया गया। ठीक, 1910 ईस्वी में ट्यूरिन में प्रकाशित किया गया। भविष्यवाद सभा सम्मेलनों की एक और विशेषता थी कि भविष्यवादी सभा सम्मेलनों में अक्सर जोर शोर होता है और मुक्त हस्त घूंसेबाजी व गाली गलौज में उसका अंत होता है। भविष्यवाद चित्रकला का प्रथम घोषणा पत्र वर्ष 1910 ईस्वी में ट्यूरिन में प्रकाशित किया गया। मारिनेती मिलान में पोएसिया नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू करके प्रतीकवादी साहित्य का प्रसार किया। प्रतीकवादी साहित्य का प्रसार
किया। आइए भविष्यवाद के बारे में कुछ क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन देखें, कौन सा कला आंदोलन गति का आधारित था? कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो हमने किसको बताया था? भविष्यवाद को। भविष्यवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भविष्य आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इटली के कलाकारों द्वारा। किसके द्वारा? इटली के कलाकारों द्वारा। इटली के कलाकारों द्वारा आरंभ किया गया था। फिर भविष्यवाद किस देश से प्राप्त हुआ? ये तो हमने बताया था। भविष्यवाद उसमें ही बताया किस देश से प्राप्त हुआ। इटली से। इटली से। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन था? फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन था? भविष्यवाद की घोषणा पत्र निर्माता था। भविष्यवाद की घोषणा पत्र निर्माता था। भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता था। ठीक, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? भविष्यवाद। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? इटली के कलाकारों द्वारा। भविष्यवाद किस देश से प्राप्त हुआ? इटली। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन था? भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता। भविष्यवाद चित्रकार का नाम बताइए। भविष्यवाद चित्रकार का नाम बताइए। कार्लो कारा। कार्लो कारा। भविष्यवाद के चित्रकार का नाम क्या है? कार्लो कारा। दृष्टि दोषपूर्ण चित्र, रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई है? यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई है? दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई है? तो भाववाद के लिए गई है। भाववाद के लिए। कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था? कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था? तो हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस। ठीक, मातिस किस कला के अग्रणी थे? मातिस किस कला के अग्रणी थे? भाववाद के। मातिस किस कला के अग्रणी थे? भाववाद के। या हेनरी मातिस कैसे कलाकार थे? ये भी भाववाद के कलाकार थे। भविष्यवाद चित्रकार का नाम बताइए। कार्लो कारा। दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई? भाववाद के लिए। कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था? हेनरी माटिस। हेनरी मैटिस। मातिस किस कला के अग्रणी थे? भाववाद। भाववाद। ठीक, हेनरी मातिस कैसे कलाकार थे? भाववाद। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो फाउविज्म से। फाउविज्म से संबंधित है।
ठीक। मातिस का डांस चित्रकार किस संग्रहालय में है? मातिस का डांस चित्रकार किस संग्रहालय में है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न न्यूयॉर्क। ठीक। उसके बाद हरी पट्टी किसका चित्र है? हेनरी मातिस का। हेनरी मातिस का। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है हेनरी मातिस का। हेनरी मातिस का है। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? फाउविज़म। मातिस का डांस चित्रकार किस संग्रहालय में है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न न्यूयॉर्क। हरी पट्टी किसका चित्र है? हेनरी मातिस का। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग हेनरी मातिस का। तो हमने भविष्यवाद एवं जंगलवाद के क्वेश्चन को हल करा दिया।